हेलो स्टूडेंट, आपके जीएससी सर आपके लिए नया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें आपका जो पिछला लेक्चर है उससे आगे की बात करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आईपीएससी शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आईपीएससी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, तो मैं पहले स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं, बात कर लेता हूं और तब आपको पता लगेगा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है ना। सुनिए मेरी बात को पहले। When one carbon directly attached to other one carbon, when one carbon directly attached to other one carbon is called primary carbon, is called primary carbon। तो ये क्या है आपका, इसको डिनोट ऐसे करते हैं वन डॉट से या जीरो से। अब देखिए ये कार्बन सीधे वन कार्बन से अटैच है, वैसे तो पूरी चेन से अटैच है, लेकिन डायरेक्टली कार्बन अटैच है। तो व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अदर वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी। अब देखिए प्राइमरी कहां कहां है देख लेते हैं इसमें। व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ओनली वन कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपके बाबूजी प्राइमरी हो जाएंगे। When one carbon directly attached to other one carbon, ये भी प्राइमरी हो जाएंगे। और one carbon directly attached to other, ये भी बाबूजी प्राइमरी हो गए। तो कितना हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, क्योंकि ये डायरेक्टली ओनली वन कार्बन से अटैच है। ओके, अब दूसरी बात क्या है, सेकेंडरी कार्बन कौन से होते हैं। व्हेन कार्बन अटैच टू अदर कार्बन, दो कार्बन से जब अटैच होते हैं तो वो कार्बन क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहलाते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में क्या रखें, आप ऐसे पेन रख दीजिए, पेन आपने रख दिया। अब देखिए कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये 1 और 2, दो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को देखिए कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, ये भी कार्बन क्या हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। क्लियर। तो when one carbon directly attached to other carbon is called secondary, when one carbon directly attached to other carbon is called secondary। अब थर्ड वन क्या है, अब तो आराम से आ गया होगा। when one carbon directly attached to other three carbon is called tertiary carbon। ये देखिए आप, ये कार्बन आपका क्या कहलाएगा, टर्सरी। इस कार्बन से अटैच, इस कार्बन से अटैच, इस कार्बन से अटैच, इस कार्बन पेन रखा, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। अब ये देखिए इस कार्बन से अटैच, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो क्या होगा, ये क्वार्डनरी कार्बन या क्वार्डनरी कार्बन, दोनों नाम सही है। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अदर वन कार्बन। सेकेंडरी क्या होता है, व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन। टर्सरी क्या होता है, व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू थ्री अदर कार्बन, इसका टर्सरी डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। और व्हेन वन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू, तो आप इसमें कितने प्राइमरी हो गए, 1 2 3 4 5, तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, प्राइमरी कार्बन इक्वल टू
1 2 3 4 5 5 क्या है आपके प्राइमरी कार्बन होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये एक बात और समझ लीजिए कि साथ साथ पढ़ते रहिए। जितने प्राइमरी कार्बन हैं उस पे जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अब प्राइमरी हाइड्रोजन कहां है, ये 1 2 3 4 5 जगह हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन काउंट कर लेता हूं, प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू प्राइमरी हाइड्रोजन की बात है, कितने हैं 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। कितने हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो कितने हैं 15, क्योंकि पर्टिकुलर कार्बन प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या कर दिया 15 प्राइमरी। क्लियर हो गई बात, साथ साथ पढ़ते रहिए समझते रहिए, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। कितने सेकेंडरी कार्बन यहां पे है स्ट्रक्चर में 1 2 कितने हैं 1 2 सेकेंडरी कार्बन 2। इसमें हाइड्रोजन लगे हुए कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो गए, कितने हो गए एक पर्टिकुलर सेकेंडरी हाइड्रोजन पे लगे हुए हाइड्रोजन 2 है तो क्या 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखिए 2 यहाँ 4, ठीक है। अब बात है टर्सरी कार्बन की बात करते हैं। टर्सरी कार्बन कितना है 1 है। हाइड्रोजन टर्सरी कितना होगा, टर्सरी पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा, क्या है एक ही हाइड्रोजन की वैलेंसी से डिसाइड हो गया। अब क्या बात करते हैं आपका क्वार्डनरी कार्बन। क्वार्डनरी कार्बन कितना है 1 है, देखिए 1 है और क्वार्डनरी हाइड्रोजन 0 होता ही नहीं है, समझे। क्वार्डनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। कार्बन डायरेक्टली अटैच टू other carbon is called degree of carbon atom। अब प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में कहेगा when one carbon directly attached to other one carbon, when one carbon attach to other one carbon, ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक, सेकेंडरी कार्बन की बात की जाए वही बात, when one carbon directly attached to other 2 कार्बन, कितना 2 कार्बन से अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी। अब यही देख लीजिए अदर कितने कार्बन से 3 कार्बन एटम से, 3 कार्बन एटम से। और क्वार्डनरी क्या होता है कितने से, अदर 4 कार्बन एटम से। क्लियर हो गई बात। क्या है प्राइमरी क्या होता है जब 1 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, सेकेंडरी क्या होता है। अब कुछ स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आया है। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या होगा, कितने कार्बन से अटैच 1 and 2
सेकेंडरी कार्बन, ये क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन। ये कितने कार्बन से इससे अटैच सेकेंडरी कार्बन, ये किससे अटैच इससे अटैच सेकेंडरी कार्बन। अब ये किससे कितने से, एक इससे अटैच एक इससे अटैच और एक इससे अटैच, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी, ये सॉरी टर्सरी। ये कितने किससे क्या हो गया सेकेंडरी, ये कितना होगा सेकेंडरी और ये क्या होगा प्राइमरी। क्लियर हो गई बात। और देख लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। अब ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन अटैच इससे 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 टर्सरी, ये कार्बन क्या होगा 3 कार्बन अटैच इससे इससे, तो ये टर्सरी हो गया, ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए और देखते हैं, ये भी देखिए क्या 2 कार्बन अटैच सेकेंडरी, ये देखिए 2 कार्बन अटैच 2 कार्बन अटैच 2 कार्बन अटैच 2 कार्बन से, ये भी आपका सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फिर और डिस्कस करते हैं। अब देखिए और देख लेते हैं कुछ। और देख लेते हैं, अब यहां देखते हैं कितने प्राइमरी कार्बन है, इसमें 0 प्राइमरी कार्बन है। ये क्या है 0 प्राइमरी कार्बन, 0 प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इसका भी देखिए किसी कार्बन से अटैच 0 प्राइमरी कार्बन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, अल्कोहल जहां से अटैच होता है वहां पे कोई प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्सरी कार्बन होता है, कोई कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या है, इन सब कार्बन जहां पे 0 प्राइमरी कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, 0 डिग्री कार्बन। और अल्कोहल के बारे में एक बात और समझ लीजिए, अल्कोहल के बारे में नो, ऐसे लिख लो फिनॉल है नो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, फिनॉल के बारे में बात है, ये फिनॉल तो एक्टिविटी अलग ही टाइप के करता है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल में होता है, अल्कोहल में होता है। अब अमीन्स में देख लीजिए CH3 CH2 CH2 और ये क्या है आपका प्राइमरी अमीन, क्या है प्राइमरी अमीन। और देख लीजिए ये क्या है सेकेंडरी अमीन्स, इसको क्या कहते हैं सेकेंडरी अमीन्स। और देख लीजिए ये क्या है आपका टर्शियरी। और एरोमेटिक अमीन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, एरोमेटिक अमीन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको एनिलीन भी कहते हैं या अमीनोबेंजीन भी कहते हैं, एनिलीन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये भी सेकेंडरी कार्बन एटम होता है,
और सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन देख ले, डिसाइड कर लीजिए, ये सब आपका आपने डिटेक्ट करना आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपकी एडिंग डीओ, जिसका या इसको कह सकते हैं IHD या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या कह सकते हैं? DO और IHD और डबल बॉन्ड। DO का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। IHD इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशिएंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जानते हैं डबल बॉन्ड की बात की है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले DO। बात कर लेते हैं भाई DO क्या होता है। अब किसी भी चेन में जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन करने में, तो वह उसका क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी तो वो क्या? डिग्री ऑफ उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो लिख लीजिए द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon to saturated हाइड्रोकार्बन। क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज लिख लो भाई, चेंज पूरा लिख लो, टू चेंज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए कैसे, देखिए क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इसको सैचुरेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? 2। कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे? 1। तो क्या होगा? ये देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड थे हाइड्रोजन के? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिक्वायर्ड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू चेंज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 1। अब देख लीजिए और देख लीजिए, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे इसमें? 2। देख लीजिए, सैचुरेट से अनसैचुरेट होने के लिए कितने होंगे? 2। तो DO इसका कितना हो जाएगा? 2 क्या है? तो DO कितना होगा? तो आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात? और 1 DO इक्वल टू 1 रिंग। क्या है? 1 DO इक्वल टू 1 रिंग। कैसे?
अब इसकी रिंग फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कितना है कार्बन। देखिए CH2 कितने कार्ब हाइड्रोजन है इसमें, 6 और 2, 6 और 2 कितने हुए, 8। देखिए हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 4 थे, तो क्या है ये, देखिए 1 DO इक्वल टू 1 रिंग हो गया। देख लीजिए, क्लियर हो गई बात है ना। अब रिंग को ब्रेक करने के लिए कोई रिंग चेन है, रिंग चेन स्ट्रक्चर है, देखते रहिए लाइक दैट भी देख लीजिए। इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक करते हैं इसको, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी सैचुरेट करने के लिए, क्या देखिए आप ब्रेक डाउन कर लिया हमने, यहां से ब्रेक डाउन कर लिया, तो देखिए ये ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे CH2 होगा, 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 यहाँ पे CH3। अब आपको क्या है, सैचुरेट करने के लिए, क्या सैचुरेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी, कितने हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायर्ड होगी, तो क्या होगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर, समझ में आ गई भाई बात, चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, फार्मूला देख देते हैं जिससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा, उससे आप कितना अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। DOR डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फार्मूला आपका क्या है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी डबल बॉन्ड को या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। सपोज दैट देखते हैं, C4H8, ठीक, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 8, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0, यहां पे X फॉर है हेलोजन, कोई भी हेलोजन, तो देखिए कितना हुआ, 5 माइनस 8/2, 8/2 कितना हो गया, 5 माइनस 4, तो इसमें कितना DO होगा, कितना DO होगा 1, यानी बॉन्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा 1, क्या होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा 1। और देख लेते हैं, C4H6, इसमें देख लेते हैं, वही फॉर्मूला है, +1 6 माइनस 0 + 0, ये देखो /2, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, क्या होगा DO इक्वल टू 2। क्लियर हो गई बात, चलिए और देखते हैं, ठीक, इस फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, इसके लिए कार्बन कितना हो गया 1 + 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया
1, हाइड्रोजन कुछ है नहीं, नाइट्रोजन कुछ है नहीं, तो क्या हो गया 2 - 1/2, तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू आई 1.3 डीओ इक्वल टू 1. अब देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन में भी नंबर आ सकता है डीओ का, और जब फ्रैक्शन का मतलब है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही, इसका मतलब है आप क्या है, जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, इसका मतलब कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जा रहे होंगे, रेजोनेंस प्रोसेस प्रेजेंट होगा ऐसे मॉलिक्यूल में, तो ये क्या है, फ्रैक्शन में भी आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोलॉगस सीरीज, लॉगस सीरीज। देखिए होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, पहले सीरीज बना लेते हैं किसी की। देखिए ये क्या है, एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है, फार्मूला CnH2n+2। अब क्या क्या कहा होगा होमोलॉगस सीरीज में, इन दो, पहला क्या होगा, सेम जनरल फार्मूलास। क्या होगा, क्या होता है आपका होमोलॉगस सीरीज में, सेम जनरल फार्मूला होता है। देखिए किसी भी कंपाउंड को उठा के देखिए, ये फार्मूला अप्लाई होगा, CnH2n2, सेम जनरल, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे आपका क्या होगा, मीथेन बनाया जाएगा, वैसे ही इथेन बनाया जाएगा। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, और डिफरेंट मोलर मास। और क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और दो एडजेसेंट मेंबर के बीच, टू नियर member have different by H2 unit। क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो टू नियर मेंबर हैव डिफरेंट बाय CH2 यूनिट, और कह सकते हैं डिफरेंट बाय 14 मोलर मास, ये भी कह सकते हैं, टू मेंबर्स ऑफ 14 मोलर मास। तो ये होमोलॉगस सीरीज में आपका प्रेजेंट। आप देखिए क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं क्या क्या दे दिया जाएगा। आपको दे दिया गया, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपको दे दिया गया ये लीजिए, अब ये क्या है आपका, ये है, अब पूछा जाएगा इट इज होमोलॉगस
ईच अदर, तो आपको पता ना होगा। तो देखिए कि ए 1 2 3 4 यानी ये ब्यूटेन है, और ये क्या है, क्या है 1 2 3, क्या होगा, ये प्रोपेन होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं। क्या है, होमोलॉग्स हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनता है। और देख लीजिए, क्या ये होमोलॉग्स है, ये भी बन सकता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, होमोलॉग्स है। देखिए ग्रुप तो सिमिलर है, देखिए ग्रुप तो सिमिलर है। कार्बन देखिए CH3 CH2 C, ठीक, CH3। अब इसमें देखिए CH3 CH2 CH3। तो क्या है, जब ग्रुप सिमिलर है, कार्बन का नंबर डिफरेंस है, तो ये भी क्या आपके होमोलॉग्स होंगे। क्या होंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें आपको आईडीजे नीट में पूछा जा सकता है कि होमोलॉग्स क्या है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्लासिफाइड किया जाता है, पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपका है ये ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा आपका होता है आपका क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन, ठीक है। तो ओपन चेन में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है आपका, देख लीजिए CH3 CH2 CH2, ये सैचुरेटेड है। और ये अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन या एल्केन। ये क्या है, सब अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड को सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी डिवाइड किया। अब क्लोज चेन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आप 10 से पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पढ़ाना था इसलिए आपको बताते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका ACH2 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 ACH2, और ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, पायरिडीन कहलाता है, पिरिडीन कहलाता है। क्या कहलाता है, पायरिडीन कहलाता है, ठीक है। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि कार्बन 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 अटैच हो गए, और बीच में क्या, ये हेटेरो कंडीशन है। क्या है, ये हेटेरो कंडीशन है, हेटेरो कंडीशन यानी हेटेरो एटम बिटवीन चेन आ गया। तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी डिवाइड किया गया है, देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड,
एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड को क्या है, बेंजीन, ये भी एरोमेटिक है। और नॉन बेंजीन, बेंजोइड या नॉन बेंजोइड। ठीक, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में देख लीजिए क्या होंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, बेंजीन, होमोसाइक्लिक का कंपाउंड का ये बेंजीन है जो एरोमेटिक है। नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड जो एरोमेटिक नहीं है। नॉन बेंजोइड, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं, कार्बन जो होते हैं बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड, केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लाइक दैट एल्कीन, एल्कीन क्या है, एल्कीन आपका क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है, एल्केन, सॉरी, एल्केन क्या है, सैचुरेटेड। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो ये क्या है आपका सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है आपका एल्कीन होता है, दूसरा क्या होता है, CnH2n-2। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। लाइक दैट देख लीजिए। अब यहां पे एक बात और देख लीजिए, या डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता तो उसमें सिग्मा बॉन्ड। तो आपको कभी कभी क्या सिग्मा पाई बॉन्ड का क्या कह देते हैं, सिग्मा, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए इसी इसमें देख लेते हैं, आपको बेंजीन में देख लेते हैं। ऐसे बेंजीन रिंग दे देते हैं और पूछते हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन क्या होगा, डिटरमाइन हाउ मैनी sigma and pi bond in compound in benzene। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना, देखें कैसे, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा एक पाई, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, और साथ में ये भी देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी तो अटैच होगा। फॉर्मूला तो ये होता है C6H6। तो जितने कार्बन होते हैं उतने ही इसमें सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन के सैचुरेट। तो ये क्या हो गया, कितने होंगे, 12 सिग्मा बॉन्ड। कितने हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड। 6 तो ये हो गए, और 6 हाइड्रोजन से जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके हो गए। पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बात आपकी समझ में आए तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं।
फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा उतनी उसकी वही प्रॉपर्टीज होगी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जिस टाइप का होगा, अल्कोहल होगा तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज होगी, कार्बो ऑक्जेलिक होगी तो कार्बो ऑक्जेलिक प्रॉपर्टीज होगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, फंक्शनल ग्रुप में मैं एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बो ऑक्जेलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन क्या कर सकते हैं? द ग्रुप ऑफ एटम। क्या है? द ग्रुप ऑफ एटम shows chemical properties of organic compound। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते, देख लीजिए, ग्रुप के एटम के ग्रुप है और क्या कहते हैं? ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी जिसका आपको बहुत इंतजार था। आईयूपीएसी में क्या होता है? आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आपका क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। क्या होता है? किसी भी आईयूपीएसी लिखने के लिए प्रीफिक्स होना चाहिए। उसके बाद रूट वर्ड, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स और फिर क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। ध्यान से देख लीजिए, क्या होना चाहिए? प्रीफिक्स पहले होना चाहिए, उसके बाद रूट वर्ड होना चाहिए, उसके बाद क्या? प्राइमरी सफिक्स होना चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंडरी सफिक्स होना चाहिए। अब देखिए, कोई कंपाउंड है, अब इसमें क्या है? जो ब्रोमो है प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी। तो ये ब्रोमो क्या है? ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या है? रूट वर्ड है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? थ्री ब्रोमो ब्यूट 1-ओइक एसिड, ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। ये आपका आईयूपीएसी नेम। इसी तरीके से आईयूपीएसी नेम आपको लिखना चाहिए। अब देखते हैं 1 कार्बन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जब कार्बन 1 होता है इसको क्या कहा जाता है? मैथ कहा जाता है। 2 होता है तो उसको क्या कहा जाते हैं? ऐड कहते हैं आईयूपीएसी में। 3 होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। 4 को ब्यूट कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं? नोन कहते हैं। 10 को क्या कहते हैं? डेट कहते हैं।
कार्बन 11 को क्या कहते हैं, ND कहते हैं। 12 को क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। ठीक है, 13 को क्या कहते हैं भाई, ट्राइडे कहते हैं। 14 को क्या कहते हैं, टेट्राडेक कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें 20 को कहते हैं इकोस कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं, 20 को क्या, कार्बन 20 को क्या कहते हैं, आइकोस कहते हैं। ठीक, और 30 को कहते हैं टाइकॉन्ट। 40 को कहते हैं टेट्राकॉन, और 50 को कहते हैं पेंटाकॉन। ऐसे आपका 50 है। 60 को क्या कहते हैं, हेक्साकॉन्ट। 17 को क्या कहते हैं, हेप्टकॉन्ट। और 100 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्ट। क्या कहते हैं, हेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको देखिए, शुरू करते हैं एल्केन से, शुरू करते हैं एल्केन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे एन कहा जाता है, CH3 CH2 CH2 CH2। अब हम सीधे सीधे लिखना शुरू कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। अब एल्कीन की बात आते हैं, चलिए एल्कीन की बात आती है, CnH2n। डबल बॉन्ड जहां पे होता है विद पोजीशन E, क्या कहते हैं, विद पोजीशन E। देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोप कितना इन, 1 इन, प्रोप 1 इन। देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूट ब्यूट कितना इन। अब एल्काइन की भी बात कर लेते हैं इसमें, एल्काइन CnH2n। ठीक है, तो देखिए जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये सब पता होता है, इसलिए बहुत तेजी के साथ आपको बता रहे हैं। तो क्या नंबर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट 1 आयन। इधर क्या होगा, पेंटाइन, पेंट 2 आयन। तो है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट टॉप। देखिए ये क्या होते हैं, देख लीजिए। क्या है, ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, आपको कार्बोक्सी कहते हैं, और सफिक्स में क्या इसको कहते हैं, ओइक एसिड। इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड है, इसको क्या कहते हैं, सल्फो कहते हैं, और सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, COR ये क्या है, आपका ईस्टर ग्रुप है। इसको एल्कोक्सी प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं, या सफिक्स में क्या कहते हैं, एल्किल एल्केनेट। आपको IPSC में जरूरत पड़ेगी। और इसको COX का हेलो फॉर्म, हैलाइड ग्रुप है, एसिड डेरिवेटिव है, जिसे कहते हैं ऑयल हैलाइड, यानी कि एसिड हैलाइड है
तो हेलो फॉर्म कहते हैं प्रीफिक्स में, और सफिक्स में ऑयल हैलाइड्स कहलाते हैं। अमाइड ये भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक है। कार्बन कार्बोनाइल कहते हैं इसको प्रीफिक्स में, और माइड क्या कहते हैं सफिक्स में कहते हैं। साइनाइड साइनो कहते हैं प्रीफिक्स में, नाइट्राइल कहते हैं सफिक्स में। एनसी आइसोसाइनो कहते हैं, एनसी आ गया तो आइसोसाइनो कहते हैं, और सफिक्स में कार्बोलामीन कहते हैं। एल्डिहाइड फॉर्मेलाइड फॉर्मेल कहते हैं, या एल्डो कह सकते हैं प्रीफिक्स में, आइक्यो सफिक्स में अल कहते हैं। कीटोन कीटो कह सकते हैं, ऑक्सो कह सकते हैं, और सफिक्स में ओन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में, ऑल सफिक्स में। SH मर्कैप्टो कहते हैं प्रीफिक्स में। बहुत कम आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं डिसाइड कर पाते क्या कहा जाता है, तो मर्कैप्टो कहते हैं, और सफिक्स में इसको क्या कहते हैं थायोल कहते हैं। NH2 अमीनो कहते हैं, और प्रीफिक्स में सफिक्स में कहते हैं अमीन्स कहते हैं। अब इधर देखिए ईथर ग्रुप है, एल्कोक्सी कहते हैं, सफिक्स में भी एल्कोक्सी कहते हैं। ये ईथर का ये पार्ट है, दो कार्बन से जब अटैच हो जाता है ऑक्सीजन तो इस साइड में, तो इसको कहते हैं एपॉक्सी। क्या कहते हैं एपॉक्सी, बिग पोजीशन के साथ एपॉक्सी कहलाते हैं। ये आपका इन है, इन सफिक्स और प्रीफिक्स में एक ही, आयन सफिक्स और प्रीफिक्स में ऐसी। ये N2 नाइट्रोजन है, एजो प्रीफिक्स और सफिक्स में सेम, नाइट्रो प्रीफिक्स और सफिक्स में सेम, नाइट्रोसो प्रीफिक्स और सफिक्स में सेम, हेलोजन ग्रुप हेलो प्रीफिक्स और सफिक्स में सेम होता है। तो ये प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, टॉप टू एट टॉप। तो आप इसको प्रायोरिटी को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आईपीएससी आपको और क्लियर होते चले जाए। ओके चलिए अब शुरू करते हैं आईपीएससी ग्रुप अटैच करते हुए। पहला ग्रुप हम लेते हैं अल्कोहल, सॉरी हेलोजन ग्रुप ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड्स को क्या है एल्किल हैलाइड, जनरल RX, X क्या होता है एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। इसको ले लेते हैं। R क्या होता है R के बता देते हैं, CnH2n+1 क्या है। अब ये क्या है एल्किल ग्रुप है, R क्या है एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। R क्या है एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जनरल फार्मूला एल्किल ग्रुप को फॉर्मेशन करने के लिए CnH2n+1। ऐसे भी शॉर्ट में कह सकते हैं, जैसे मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है मेथाइल। ये मीथेन है और एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बन गया आपका मिथाइल हो गया। क्या बन गया आपका मिथाइल हो गया, ठीक है। तो ये R क्या रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप। जैसे इथेन है C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो क्या बन जाएगा इथाइल, इथेन इल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सॉरी इथेन इथाइल, क्या हो जाता है यहाँ पे इल लग जाता है। क्या बन जाता है इल लग जाता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसे क्या है। R क्या करता है रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को। तो ये पूरा फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है CnH2n+1X। X यहाँ पे क्या है X आपका है हेलोजन। क्या है हेलोजन। और हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन क्या हो सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे आईपीसी लिखा जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक। नंबरिंग की तरह से करते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट चेन लेने का भी क्या है, सबसे पहले आप ग्रुप लेंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, उसके बाद आपका क्या है और चीजें सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 2 3
4। तो देखिए क्या है, क्लोरीन को, अब हैलोजन्स को क्या कहते हैं आईपीएससी में, हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो। तो पूरा क्या हो, कहते हैं इसको हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। अब क्लोरीन है तो क्या होगा, 1 क्लोरो पोजीशन के साथ 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या आईपीएससी नेम होगा इसका, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब देखिए आईपीएससी कैसे लिखा जाता है, जरा नो कर दो कहीं कंफ्यूजन ना हो। पहले हम लोग क्या लेंगे, फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, उसके बाद लेते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट। अब ये तरीका होता है, नंबर ऑफ कार्बन पहले फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को देते हैं, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट्स देते हैं। ये तरीका लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, एक आइडिया रहेगा आपको। अब बात करते हैं, देखिए ये आ गया, नंबरिंग की तरह से करेंगे। अब देखिए क्या है, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग फ्रॉम द ग्रुप की तरफ से नंबरिंग। दूसरा क्या, चूज लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। थर्ड वन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम। ये 3 चीजें आपको आती हैं तो आईपीएससी गलत होने के चांसेस नहीं। देखो अप्लाई करते हैं इसमें, नंबरिंग की तरह से करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए नंबरिंग इधर से करो भाई, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा और उधर से करते हैं सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आता है। अब ये हमें डिसाइड करना है किस साइड से नंबरिंग की जाए। अब हमें ये डिसाइड करना है किस साइड, तो हम लोग क्या लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बी पहले आएगा तो नंबरिंग हमको, ग्रुप सेम पोजीशन पे आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आ रहा है तो इसका नंबरिंग ये वाला सही होगा और नीचे वाला ऊपर वाला नहीं सही। तो क्या होगा, पहले प्रीफिक्स ब्रोमो 2 पोजीशन पे लगा, फिर क्या है 3 पोजीशन पे क्लोरो लगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और कितना है, रूट वर्ड है आपका ब्यूटेन। तो क्या हुआ, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, मैंने स्टार्ट कर दिया आईपीएससी नेम और आगे भी जाएगा, समझे। और जितना पढ़ाया उसको ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए। नोट्स बनाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती रहेगी। तो क्या है, जितना पढ़ाया उसके नोट्स बना लीजिए और अगले लेक्चर में इसके बाद कंक्लूड करेंगे और भी बहुत अच्छे आईपीएससी का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो क्या है, अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, हमारे वीडियो को आप क्या करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।